पूरे दिन मौज मस्ती करने के बाद शाम के 4 बजे सिटी कन्वेंट स्कूल की बस भानगढ़ से निकलकर अब वापस स्कूल की ओर लौट रही थी। बस में तकरीबन 15 बच्चे सवार थे। उनके साथ 2 टीचर, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर भी था। ट्रिप पर आए हुए सभी स्टूडेंट्स क्लास 12th के मैच्योर स्टूडेंट थे, इसलिए टीचर्स भी उनके साथ खुलकर एंजॉय कर रहे थे। तभी राहुल ने कंडक्टर को बस रोकने का इशारा किया। अरे भाई, तुम्हें पता है ना 6 बजे तक हम लोगों को ये बस स्कूल तक पहुंचानी है। अब बस कहीं नहीं रुकेगी, सीधा अपने स्टॉपेज पर ही रुकेगी। हम लोग पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। अरे समझा करो ना, मुझे बहुत जोरों की लगी हुई है, इमरजेंसी है, जल्दी रोको। राहुल की बात सुनकर बस में बैठे सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। राहुल की बात सुनने के बाद विनय सर ड्राइवर को बस रोकने के लिए कह देते हैं। जैसे ही ड्राइवर बस रोकता है, राहुल लपक कर बस से नीचे उतरता है और थोड़ी दूर जाकर हल्का होने लगता है। अरे काफी देर हो गई है उसको, कितना दूर चला गया है ये लड़का। अरे सर, मैं देख कर आता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सुमित बस से उतरकर अभी कुछ ही कदम चला था कि तभी उसकी चीख की आवाज बस में बैठे बाकी के स्टूडेंट्स और टीचर को सुनाई देती है। विनय सर दौड़ते हुए बस से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं सुमित जमीन पर गिरा हुआ है। सुमित की चीख सुनकर राहुल भी दौड़कर वहां पहुंच जाता है। सुमित, क्या हुआ तुम्हें? सर की डरी हुई आवाज सुनकर सुमित हंसते हुए उठकर खड़ा हो जाता है। अरे सर, ट्रिप बड़ी बोरिंग हो रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा प्रैंक कर लिया जाए। ये सब मजाक लग रहा है तुम्हें? तुम्हारा स्कूल में आखिरी साल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिसिप्लिन ही भूल जाओ। सुमित के मजाक से विनय सर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। और राहुल, तुम कहाँ गए थे? याद रखना, अब चाहे जो भी हो जाए बस कहीं नहीं रुकने वाली है। पिछले आधे घंटे से बस लगातार पहाड़ों के घुमावदार रास्ते पर दौड़ी चली जा रही थी। काफी देर के बाद अचानक विनय सर ने ड्राइवर से कहा, अरे पांडे जी, ये बताओ कौन से रास्ते से जा रहे हो? रास्ता कुछ अलग सा नहीं लग रहा है। सुबह जब हम लोग किले की तरफ जा रहे थे तो रास्ता कुछ अलग सा था। क्या बताऊं सर, सर्दियों का मौसम है, 5 बजे ही अंधेरा हो गया है। अब अंधेरे में ये पहाड़ी रास्ते समझ ही नहीं आ रहे हैं कि किधर को जाएं। अब मैंने तो मैप लगा रखा है, अब जीपीएस जो रास्ता बता रहा है मैं तो उसी पर बस भगा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, जीपीएस में लोकेशन लगाई है तो पहुंच ही जाएंगे। 5:30 बज गए थे। कायदे से तो इस समय तक उन्हें शहर के नजदीक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि इस समय वास्तव में वो लोग कहाँ हैं। मैप में लोकेशन सेट करने के बाद भी बार बार उनकी लोकेशन रीसेट हो जाती और मैप फिर से एक नए रास्ते की ओर घुमा देता। सर, आपको पता है जिस भानगढ़ किले को हम लोग आज देख कर आ रहे हैं ना, वो हॉन्टेड है। उसके बारे में बहुत सारी कहानियां फेमस है। शट अप, एकदम चुप। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। अपना मुंह बंद रखो, पहले से सब लोग यहाँ बहुत टेंशन में हैं। सर, जीपीएस इधर हाईवे की तरफ घुमा रहा है, लगता है हम लोग पहुंच ही जाएंगे। ड्राइवर ने उस हाईवे की तरफ अपनी बस बढ़ा ली थी। आपको क्या लगता है सर, इतने सालों से हजारों लोगों को जो अनुभव हुए हैं वो सब झूठ है और आप सच्चे हैं? क्या आपने वाकई आज तक कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील की है? सोच कर देखिए, हमें किले से चले हुए 3 घंटे होने को है। कैसा हो अगर अभी भी हम लोग उसी किले के सामने ही घूम रहे हो, तब तो आप मान जाएंगे ना कि दुनिया में पैरानॉर्मल चीज भी होती है। सुमित, तुम क्यों फालतू बातें करके सबको परेशान कर रहे हो? पहले से ही तुम विनय सर की निगाहों में चढ़े हुए हो। कहीं ऐसा ना हो फाइनल एग्जाम देने से पहले तुम्हारी स्कूल से विदाई हो जाए। दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। शांति से बैठो। संगीता मैम के सुमित को चुप कराने के बाद अचानक ही गाड़ी के पिछले शीशे पर जैसे कोई भारी भरकम चीज जाकर टकराती है, जिससे कांच टूटकर बस के अंदर बिखर जाता है, जिसके कारण बस में बैठे स्टूडेंट के बीच अफरा तफरी सी मच जाती है। 1-2 स्टूडेंट जो बस में बैक साइड बैठे थे, उन्हें हल्की चोट भी आ जाती है। सभी लोग डर कर एक और सिमट गए थे। ये क्या हो रहा है सर? इधर ये सुमित ऐसी डरावनी बातें कर रहा है, दूसरी तरफ ये अचानक से हमारे बस का शीशा कैसे फूट गया? ड्राइवर अंकल, प्लीज लोकेशन चेक करके बताइए ना, हम लोग अभी कहाँ पहुंचे हैं? कैसे बताऊं? फिर से सिग्नल चला गया है।
मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ भटक रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है, इस पूरे रास्ते पर कहीं कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है सड़क पर सिर्फ हम अकेले ही ट्रैवल कर रहे हैं। क्या कहते हैं सर, बस रोककर किसी के यहाँ से गुजरने का इंतजार करना चाहिए क्या? अरे नहीं, अंधेरा हो चुका है और ये इलाका एकदम सुनसान नजर आ रहा है। बच्चों की सेफ्टी हम लोगों के हाथ में है। जब तक इनको हम लोग स्कूल सुरक्षित नहीं पहुंचा देते, हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। मैं ऐसे बस को रोककर किसी भी स्टूडेंट को नीचे उतरने की परमिशन नहीं दूंगा। आप गाड़ी चलाते रहिए। रुको, मैं कॉल करके अपने दोस्त राजेश से मदद मांगता हूँ। वो किले के आसपास ही रहता है, उसे जरूर पता होगा कि यह हाईवे किस तरफ जाता है। विनय सर अपने दोस्त को कॉल लगाते हैं। अरे किसने बोला था तुम लोगों को उस रास्ते पर गाड़ी लेने को? वहां पर तो बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है कि हाईवे पर जाना मना है। अभी वो हाईवे पूरा नहीं है, आगे चट्टान काटकर रोड बनाने का काम चल रहा है। तुरंत वापस मुड़ो उधर से। दोस्त की बात सुनकर विनय सर पसीने पसीने हो गए थे। ड्राइवर को कहकर वो बस को वापस मुड़वाते हैं और बस फिर से मैप के बताए रास्ते पर दौड़ने लगती है। मैंने कहा था ना सर, आप माने या ना माने, हम लोग एक लूप में फंस गए हैं। वो देखिए सामने भानगढ़ का किला। इतना कहकर सुमित डरावनी हंसी में हंसने लगता है, जिसे देखकर बस में बैठे बाकी के सारे स्टूडेंट सहम जाते हैं। दिस इज इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? हम 4.5 घंटे पहले भानगढ़ से निकले थे ना, फिर वापस से इसके सामने कैसे आ सकते हैं? ड्राइवर ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? ट्रिप पर लगा कर आए हो क्या तुम? उठो ड्राइवर, सीट से उठो। कंडक्टर, अब तुम ड्राइव करोगे। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? अरे पांडे जी तो पीते ही नहीं हैं। कुछ तो हो रहा है हमारे साथ। पांडे जी की कोई गलती नहीं है। अरे इतने साल से बस चला रहे हम लोग, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। सर, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। ये कैसी अजीब सी चीजें हो रही हैं हमारे साथ। ये तो इम्पॉसिबल बात है ना कि 4 घंटे से भी ज्यादा ट्रैवल करने के बाद हम फिर से उसी जगह पहुंच गए। सारे स्टूडेंट और टीचर्स को डरा हुआ देखकर विनय सर हिम्मत करके बस से उतरकर बाहर सड़क का जायजा लेने का विचार बनाते हैं। जैसे ही विनय सर बस रुकवाते हैं, पीछे से राहुल जाकर विनय सर के कंधे पर हाथ रख देता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमें आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो सच ना होकर कोई छलावा हो। अब तुम्हें क्या हुआ है? अभी तक ये सुमित बहकी बहकी बातें कर रहा था और अब तुम भी। एक बार सोच कर देखिए सर, कहीं ऐसा तो नहीं बस से नीचे उतरते ही हम इस छलावे के फेर में फंस जाएं। प्लीज आप नीचे मत उतरिए। सर, ठीक कह रहा है राहुल, यहाँ पर रुकना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप बस को चलाते रहिए। अरे मैडम, लेकिन ऐसे कब तक बस चलती रहेगी? हमारे पास मुश्किल से 30-40 किलोमीटर चलने का पेट्रोल और बचा है। उसके बाद तो वैसे भी बस को रोकना ही पड़ेगा। क्या हुआ सर, आपको भी डर लग रहा है क्या? मैंने कहा था ना आपसे, इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। अब तो भरोसा करेंगे ना मेरी बात पर? एक तरफ ये किला दिखाई दे रहा है, एक तरफ वो टूटा अधूरा हाईवे। आखिर जाए तो जाए कहाँ? सर, मैंने पढ़ा है कि कुछ रास्तों पर दिन ढलने के बाद छलावे लग जाते हैं। ये छलावे इंसान की मति भ्रमित करके उन्हें रास्ते से भटका देते हैं। कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट के पीछे इन छलावों का ही हाथ होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। हमें कुछ भी करके इस छलावे से बाहर आना है। आप लोग घबराइए नहीं, ऐसी चीजों का ताकत हमारा डर ही होता है। ड्राइवर बस में बैठे लोगों को समझा ही रहा था कि तभी ड्राइवर की गाड़ी के सामने एक औरत नजर आती है। ड्राइवर अचानक से ब्रेक नहीं लगा पाता और एक जोरदार चीख के साथ वो उछलकर दूर जा गिरती है। बस के सामने के शीशे पर खून के छींटे देखकर अब तो सबकी कपकपी छूटने लगी थी। ये क्या कर दिया आपने? वो बची तो होगी ना? अरे देखकर बस चलानी चाहिए ना। अरे मेरा यकीन करो मैडम, सड़क तो बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। पता नहीं अचानक कहां से सामने से आ गई वो औरत। पांडे जी, मैं नीचे उतर कर देख कर आता हूँ। अगर उसकी सांस चल रही होगी तो अस्पताल लेकर जाएंगे। इससे पहले कि विनय सर बस से नीचे उतरते, सुमित संगीता मैम के दुपट्टे से राहुल को बस की सीट के साथ कसकर बांध देता है। खोल मुझे, नहीं तो पहला शिकार तेरा ही होगा। हाँ। सुमित ने देखा कि राहुल की आंखें अचानक से बदलने लगी है। ये क्या कर रहे हो तुम? कंडक्टर अंकल, अपना अंगोछा फेंको मेरी तरफ, सब समझाता हूँ। सुमित जल्दी से कंडक्टर के अंगोछे से राहुल की आंखों पर पट्टी बांध देता है। अब उतरिए सर।
आपको सब समझ में आ जाएगा। विनय सर बस से नीचे उतर कर देखते हैं तो उन्हें बाहर कोई घायल औरत नजर नहीं आती। इतना ही नहीं, बाहर का नजारा भी एकदम बदला हुआ था। वो लोग किले के नहीं बल्कि शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के सामने खड़े हुए थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा था और अचानक से सब कुछ सही कैसे हुआ। सर, जब ये बाथरूम के लिए बस से नीचे उतरा तभी कोई बुरी आत्मा, ये कहिए छलावा, इसके साथ आकर बस में बैठ गया। बस के अंदर बैठकर हमने वही देखा जो इसने हमें दिखाना चाहा। जब मैंने किला दिखाने की बात की तो उसने मेरी बात का फायदा उठाकर छल पैदा किया और हमें अपने सामने किला दिखाई देने लगा, जबकि बाहर कोई किला था ही नहीं। लेकिन हम सब छलावे के प्रभाव में थे, उसने हमारी दृष्टि को बांध लिया था। तुम्हें कैसे पता चला कि छलावा बाहर नहीं बस के अंदर ही है? मैंने महसूस किया कि जब आप नीचे उतरने जा रहे थे तो राहुल ने कहानियां बनाकर आपको उतरने से रोका, और जब भी हम सब डर से चीख चिल्ला रहे थे तो वो नजरें नीचे किए मुस्कुरा रहा था। जब बस यहाँ पहुंची तो मुझे मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई दी। मंदिर की घंटे की आवाज से मुझे हिम्मत मिली और फिर मैंने हिम्मत करके इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि ये और छल ना रच सके। ये मंदिर की ऊर्जा का कमाल है कि हम इस छलावे से बाहर निकल आए, वरना पता नहीं आज हमारे साथ क्या होता। लेकिन अब क्या करें? क्या अब ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? सामने मंदिर है, इसलिए इसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही है। ड्राइवर, इसे पकड़कर मंदिर के अंदर लेकर चलो। जो भी बुरी ताकत है अपने आप गायब हो जाएगी। शैतान भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। मंदिर के अंदर जाने की बात सुनकर राहुल जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन विनय सर, ड्राइवर और कंडक्टर उसे पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाते हैं और वहां ले जाकर उसके माथे पर रोली का तिलक लगा देते हैं। कुछ देर तक चीखने के बाद राहुल अब बिल्कुल शांत हो गया था। जब सभी को यकीन हो गया कि राहुल बिल्कुल सामान्य है, तब वे लोग वापस आकर बस में बैठे और बस स्कूल के लिए रवाना हो गई। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगली कहानी आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, सजेशन भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।